गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो बच्चा नंगा पैदा होता है, तो नंगा जो पैदा होता है तो ये गर्मी और ठंडी इस कदर उसके बदन में लगती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभो रहा है, तब रोता है। तो पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। बच्चे नहीं होते तो रोते हैं, और बच्चे हो जाते तो रोते रहते हैं। पैसा कौड़ी नहीं रहती है तो रोते हैं, और ज्यादा रुपया पैसा हो जाता है तो रोते रहते हैं। कैसे ये भी बता दें। किसी के पास रुपया पैसा नहीं, कह दो कि आप को रुपया पैसा मिल जाएगा, चलो। किसी के पास बच्चे नहीं है, करो आपको आपके बच्चे हो जाएंगे, चलो। गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो। तीर्थ कर आओ, व्रत रह लो, चलो। गंगा जमुना में डुबकी लगाओ, तो सब करता है। और अभी पैसा नहीं हुआ, धन नहीं मिला, बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो कर दो चलो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो बकरा भी काट के चढ़ा देता है। बताओ, जघन्य पाप कर डालता है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वार्थ में आदमी क्या नहीं कर डालता है। अब ज्यादा रुपया पैसा हो गया तो सेठ लोगों को जल्दी नींद नहीं आती है, जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा है। 2 बजे रात को नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। जब नोटबंदी हुई तो 3 दिन तक नींद नहीं आई सेठ के। अब परेशान घर वाले देखें तो बस रात में उठ करके टहले, कभी लेटे कभी बैठे कभी टहले। तो ले गए डॉक्टर के यहाँ, तो बोले डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है, इनको नींद की दवा दो। तो सेठ से पूछे कि कोई दवा आपने खाई, तो दिखाया, कहा ये गोली खाया, नींद की गोली। नींद की गोली पहले भी खाता था, तो कहा कि नींद की गोली, एक गोली जब खाते थे तो नींद आ जाती थी, और अभी 3 गोली खा गए, नींद नहीं आई। तो घर वालों ने कहा डॉक्टर साहब और डोज बढ़ाओ इसका, और इनका डोज और बढ़ाओ, और गोली दो। बोले और गोली तो देंगे, सो तो जाएंगे ये, लेकिन फिर उठेंगे नहीं, सोते ही रह जाएंगे ये। अब बताओ तो डोज बढ़ा दें, बताओ वो डोज तो ऐसे ही खा गए, अब और क्या डोज बढ़ाएंगे। तो जिनके पास ज्यादा है उनको नींद नहीं आती, जिनके बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और एक बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और जिनके 4 बच्चे हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो वो बैठ जाता है आदमी, धीरे सब पूछने लगता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने तो लड़के को पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा लड़का मिल गया कमाने वाला, बहू भी पढ़ी लिखी कमाने वाली मिल गई, और घर मकान भी आपका बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया से आपको अच्छा भोजन पौष्टिक आहार बहू बना करके खिलाती होगी, लड़का और बहू सब सेवा करते होंगे आपके दोनों लोगों का, आपका और चाची जी का। जब बैठ जाता है तो थोड़ी देर तक तो चुप रहता है,
उसके बाद जब धीरे धीरे और बातों को पूछो तो धीरे धीरे सब बात खोलता है। कहता है मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। पढ़ाया लिखाया था इसलिए कि ये जो तौर तरीका है, यह भारतीय संस्कृति है, इसको यह अपनाएगा, अब इस चीज को और बढ़ाएगा, लेकिन वो तो इसको बिल्कुल खत्म ही कर दे रहा है। उसने तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। सुबह जब उठता था, धीरे धीरे से बताता है कि सुबह पहले जब उठता था तो गीता के श्लोक रामायण की चौपाइयाँ पढ़ता था और सुबह जल्दी उठ जाता था। अब 9 बजे उठता है फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी खड़े खड़े पेशाब करता है और भाई फटा पैंट पहनने लग गया। बताओ, फटा जिसके पास नहीं होता था वो पहनता था। और एक दिन मैंने पूछा तू फटा पैंट क्यों पहनता है? बोला ये फैशन है पापा जी। पहले पिताजी कहता था पापा जी, कभी डैडी कहता है और कहता है ये फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं। और बहू के तन पर से तो कपड़ा ही उतर गया जब से कमाई ज्यादा होने लग गई, पैसा बढ़ता गया, शरीर नंगा होता गया। क्या मैं बताऊं, बताता भी जाता है, आगे पीछे इधर देखता भी है कि कोई सुन तो नहीं रहा है, सब बात बताता है। कहता बताना नहीं चाहता हूं तुमको, लेकिन पहले जब कहीं नाच गाना की आवाज होती थी और कोई नाच गाना जहाँ होता था उस गली से लोग निकलना नहीं पसंद करते थे। और तो मैं देखता हूँ रात में दोनों लोग नाचते हैं, सब बात बताता है। कहता है सब खत्म होता जा रहा, न पाश्चात्य संस्कृति न भारतीय संस्कृति में तो परेशान हूँ। और जब धीरे धीरे से पूछो कि सेवा नहीं करते हैं, अरे तब धीरे से खुलता है इधर उधर आगे पीछे देखकर कि सेवा तो डर के मारे हम कराते ही नहीं, कि कहीं पैर दबाते दबाते धन के लालच में गला न दबा दे। तो अब आप इस बात को समझो कि यह दुख का संसार बन गया। इतने लोग आप बैठे हो, अभी किसी से पूछा जाए कि आप लोग बीमार तो नहीं होते हो तो कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा अभी जुकाम हमको छोड़ ही नहीं रहा है, कोई कहोगे 10 दिन पहले बुखार आ गया था, कोई कहोगे दस्त आ गया था, किसी को कोई न कोई शिकायत सबको। ब्लड टेस्ट कराया जाए तो कुछ न कुछ रोग सबको मिलेगा। कुछ घर में तो रोज बीमार कोई न कोई रहता है, कोई न कोई एक आदमी बीमार ही रहता है। किसी किसी घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है। आप न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा। तो अब आगे बताओ कि ये सुख का संसार रह गया, यह दुख का सागर हो गया, यह दुख का संसार हो गया। तो अब आगे समझो दुख के संसार में ही आदमी दुख झेल रहा है। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि गृहस्थ आश्रम में रहना सीख नहीं पाया। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह आदमी सीख नहीं पाया। अगर सीख जाए, 2-4 मोटी बातों को ही अगर आदमी पकड़ ले तो उसी से आदमी का शरीर का जो कष्ट है वो कष्ट में आराम मिल जाए। जैसे कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, पेट नहीं फड़वाना पड़ेगा, ऑपरेशन पर ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार ऑपरेशन हो गया, दोबारा जब जाओगे तो डॉक्टर फिर कहेगा ऑपरेशन होगा, दोबारा फिर कहेगा ऑपरेशन होगा। एक मरीज जब दोबारा ऑपरेशन कराने गया तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अब ऑपरेशन के बाद सिलाई मत करना, अब इसमें बटन लगा दो या चैन लगा दो, बस दोबारा जब आऊं तो काटना न पड़े, बस चैन खींच दो फिर ऑपरेशन कर दो। तो अब आप समझो कि इस तरह से ऑपरेशन पर ऑपरेशन। तो कम खाओगे तो बीमारी क्यों आएगी, तकलीफ क्यों आएगी? और लड़ाई झगड़ा, बेमनस्ता और जान मारने का, मर जाने का खतरा, ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सास बहू लड़ रही, भाई भाई लड़ रहे, बाप बेटे लड़ रहे, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार लड़ रहे, दफ्तर में बाबू और अफसर लड़ रहे और नेता अलग लड़ रहे, सभी तो लड़ ही रहे हैं।
ये लड़ाई अगर खत्म कर दी जाए, ये चुनाव प्रक्रिया जो है ये सब अगर खत्म कर दी जाए तो अभी व्यवस्था सब सही हो जाए। ये चुनाव की वजह से ही अरे ये सारी जो है गंदगियां हैं, ये जातिवाद, भाई भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमियतवाद या आतंकवाद, माओवाद, और ये जितने वाद हैं ये सब इसी वजह से। और जितनी राजनीतिक पार्टियां बनती जा रही हैं, लड़ाइयाँ उतनी ही कठिन होती जा रही। जितनी राजनीतिक पार्टियां सब खत्म कर दी जाए और हर राजनीतिक पार्टी में से अच्छे लोगों को निकाल लिया जाए और उनको ट्रेनिंग दिया जाए। कैसे ट्रेनिंग? जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जैसे चपरासी की ट्रेनिंग होती है, जैसे बाबू की ट्रेनिंग होती है, जैसे इंजीनियर की ट्रेनिंग होती है, वैज्ञानिक का प्रैक्टिकल होता है, ऐसे इनको करवाया जाए। और जैसे कंपटीशन में मेरिट होती है, ऐसे इनका भी कंपटीशन हो और उस मेरिट में जिनका नंबर अच्छा हो, कुछ को पक्ष में बैठा दिया जाए और कुछ को विपक्ष में बैठा दिया जाए। बस अभी देखो व्यवस्था सब सही हो जाएगी। तो अब आप ये समझो, लड़ाई झगड़ा घर का और समाज का, इसका अगर खत्म करना है तो दो बात बर्दाश्त कर लो, तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो। घर में और क्यों लड़ाई झगड़ा हो जाता है ये भी बता दें। शंका से हो जाता है। शंका बहुत बुरी बला है। देखो, किसी औरत, कोई औरत किसी पुरुष से बात कर रही है, भाई मान करके ही बात कर रही, और उसके पति ने धीरे से देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया, सब्जी में मिर्ची भर दिया, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी। झाड़ू नहीं लगाया, चद्दर नहीं धोया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब औरत ने भी अगर कुछ कह दिया तो पहले तो बातों की लड़ाई होगी और फिर हाथ पैर की लड़ाई शुरू हो जाएगी और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई, तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे सब चालू हो जाएंगे। कोई समझ लो कि पुरुष किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है और धीरे से औरत ने देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन क्रोध में, गुस्से में दो चार बर्तन दिन भर में नाराजगी में पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा, अपना ही बाल नोट डालेगी गुस्से में। तो शंका बड़ी बुरी वाला है। शंका नहीं करना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। शंका से घर नाश हो जाता है, शंका से समाज नाश होता है, शंका से देश खत्म हो जाता है। शंका बहुत बुरी बला है। बर्दाश्त कर लो तो कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो कि ये छोटी छोटी जो सीख है, ये गृहस्थाश्रम को समझ लो बहुत अच्छा जीवन दे देती हैं और इससे आदमी का समय बड़े आराम से सुख में बीतता है। अब आप ये समझो कि परमार्थ क्या है, परलोक क्या है। परलोक जहाँ आप रहते हो ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक ये समझ लो परिवर्तनशील है। कल जो था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं रहेगा। यहाँ जो चीजें हैं एक दिन खत्म होती हैं। और परलोक क्या है, इसके ऊपर लोक है, समझ लो सूर्य लोक, चंद्र लोक, समझ लो कि आप स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, समझ लो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, बहुत से लोक हैं। तो आपकी जो ये जीवात्मा है वो कहाँ की है? सतलोक की है। और जब से इधर नीचे उतारी गई अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाई। अब दो स्थिति में इसको पहुंचाया जा सकता है। समझ लो शरीर छूटने के बाद ये पहुंचती है और आप शरीर के रहते रहते भी उसको पहुंचा सकती हो। आप ऊपरी लोकों में ले जा करके और वापस फिर उसमें ला सकते हो। तो लोक बनने का तरीका तो ये बताया और परलोक बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। वो परलोक आप कैसे आ जा सकते हो, उसके लिए समझ लो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आत्म चक्षु नेत्र खुलेगा। तो ये आत्म चक्षु नेत्र क्या है? ये वही है जो नारद के पास था, जो शंकर जी के पास, वही दिव्य दृष्टि, वही आत्म चक्षु आपके पास भी है, जिसको कृष्ण
जिस दिव्य दृष्टि को, आत्म चक्षु को अन्य कृष्ण ने अर्जुन का खोल करके और महाभारत होने से पहले ही महाभारत दिखा दिया था। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठाओ गांडू, चलो मैदान में। तो उन्होंने कहा यहाँ सब काका चाचा नाना मामा मेरे खड़े हैं, इनको मार करके मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। तो बोले इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तक तुम हमको पहचान नहीं पाए। तो हाड़ मांस के शरीर में महापुरुष आते हैं और काम करते हैं जब वो सबके बीच में मनुष्य जैसा रह करके, तब उनको जल्दी लोग नहीं समझ पाते हैं। वो तो जब पहचान कराते हैं तभी लोगों के पहचान में आते हैं। तो बैठाया, कहा बैठो अब आज पहचान करा देता हूँ। तो बैठाया और कहा आँख बंद करो, लगाओ ध्यान। ध्यान लगाया और ठोका यहीं पर। ठोका जब दिव्य दृष्टि खुली तो देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए हैं। चक्र सुदर्शन ने तो सबको पहले ही मार के गिरा दिया है, हमको तो खाली निमित्त बनना है। बस उठाए गांडीव धनुष और मैदान में गए और आंख बंद करके एक तरफ से छोड़ते चले गए और सबके सब जो धरस है। तो वो दिव्य दृष्टि आपके पास भी है, लेकिन उस पर कर्मों के पर्दे लग गए, कुछ पिछले जन्म के, कुछ इस जन्म के जान अनजान में आपने किए। जैसे बहुत से लोग अनजान में भी गलती कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं आया, समझाने वाला नहीं आया कि भाई जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर है वही पशु और पक्षियों के अंदर में है, सजा भोगने के लिए बंद की जाती है। तो जैसे आपकी उंगली काटी जाए दर्द होगा, ऐसे मुर्गा भैंसा को भी दर्द होता है। तो मालिक के बंदों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये कोई बताने वाला नहीं आया, ये कोई बताने वाला नहीं आया कि जिसको माता कहो, जिसका दूध पियो, ऐसी गौ माता का मांस मत खाओ। है तो बहुत से लोग गौ का ही मांस खाने लग गए, बहुत से लोग वही बीफ ही मांगने लग गए। अब कोई तो गौ हत्या बंद करना चाहता है और उसी के बगल में बैठने वाले कहते गौ मांस के बगल में न चलेगा नहीं। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है। बताने वाला कोई नहीं आया तो चलो ठीक है, बताने समझाने पर भी अगर होश आ जाए तो समझ लो कि बहुत अच्छा। सुबह का भूला और शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो अब आप ये समझो कि आज आपको सब बताया जाएगा, आज आपको समझाया जाएगा। इस जीवात्मा को ऊपरी लोकों में पहुंचाने का अनहद वेद वाणी जो 24 घंटे हो रही, उसको सुनने का तरीका आपको घर में ही बैठ करके सुनने का बताया जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन करना, स्वर्ग वैकुंठ में आना जाना, वो तरीका आज आपको घर में ही बैठ करके सीखने का और अभ्यास करने का आज आपको बताया जाए। देखो इस समय पर न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाओ, आपके पास है तो शाकाहारी भोजन, अच्छा पहनो अगर है आपके पास, है आपके पास तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में आप चलो, है तो आप ऊंची कुर्सी पर बैठो, लेकिन किसी की छीन करके नहीं, किसी के छीन करके गाड़ी पर मत बैठो, छीन कर मत पहनो, छीन कर मत खाओ। आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके और अच्छा से खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, पूरी छूट आपको है। आप जहां पर जिसके साथ बैठ करके रोटी खाना खाते हो वहीं पर खाओ, जहां लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। आपका ना जात बदला जा रहा है, न धर्म बदला जा रहा है, न समाज बदला जा रहा है, न नाम बदला जा रहा है, न आपकी एरिया प्रांत बदला जा रहा है, कुछ नहीं। आप जहां पर हो वहीं पर रहो। लेकिन ये जरूर आपसे कहा जा रहा है कि 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करो और 2 घंटा अपने जीवात्मा के लिए काम कर लो, नहीं तो ये फंस जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नरक और 84 में इसको जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी, इसलिए इसको बचाओ। अब दोबारा इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, उसके लिए 2 घंटा आप समय
यानी निकाल लो, तो वो तरीका आपको बताया जाएगा। वो नाम आपको बताया जाएगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। वो नाम आपको बताया जाएगा। वो नाम आपको बताया जाएगा जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वो नाम आपको दिया जाएगा। अभी अब आप ये समझो कि नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है। हमेशा इस धरती पर महापुरुष आए और जब भी आए तो उन्होंने एक नाम को जगाया। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। त्रेता और द्वापर के पहले जगाया हुआ नाम गुरु नाम था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगा लिया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा इस धरती पर गुरु रहते हैं, इसलिए जयमान हो कहा गया उनको कि गुरु जयमान है। और या माने जो, और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु होते हैं, समृद्ध गुरु होते हैं, वो देते हैं, वो लेते नहीं हैं। अब आप देखो कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके लोग चढ़ा देते हैं। अगर तलवार दिखाने लग जाए कि यहाँ नहीं काटोगे बकरा, तो कोई जाएगा उधर? कोई जाएगा नहीं। हनुमान जी अभी गदा दिखाने लग जाए कि तुमने हमारा फोटो 150 फुट ऊंचा आनी बना दिया, यानी हमारी मूर्ति बना करके हमको धूप में खड़ा कर दिया, और ये ठंडी और हर गर्मी ये हवा हमको बराबर लग रही है, और तुम तो एसी कंडीशन कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में सोते हो, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हो। अभी वो गदा दिखाने लग जाए तो कोई बनाएगा? बना करके ऐसे खड़ा करेगा, यानी अपमान करेगा उनका। लेकिन अब नाम के लिए, काम के लिए नहीं। चलो हमको यानी कुछ नहीं कहना, नहीं तो आप कहोगे आलोचना करते हैं वो, लेकिन जो सही बात है उसको तो बताना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि ये जो देने वाले होते हैं वो लेते नहीं हैं, वो तो दया करते हैं, यानी देवता दया करते हैं, देते हैं, ध्यान किसी की नहीं लेते हैं। कभी भी किसी मूर्ति के सामने यानी समझ लो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, इस बात का प्रचार भी लोगों में कर दो। आप न तो करो जीव हत्या और न जीव हत्या करने के लिए कहो लोगों से, बल्कि और मना करो। तो देव माने देने वाला। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये भगवान परमात्मा का नाम है। इस नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। जब वो मौजूद थे तो जय गुरुदेव नाम के लोगों ने परीक्षा भी खूब लिया। ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेदने लगी, तो मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। जब सब भगे, क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं, काटने लगती हैं। जब सब लोग भाग गए तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस हवा चली और ऐसे धूल उड़ी और मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी। मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। पानी में नहाने के लिए गया, कोई सहारा नहीं बचने का। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की लहर आई और ले जाकर के किनारे लगा दिया। जान बच गई। मौत के समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, चिल्लाया, रोया, तो मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। मरने वाले ने आँख खोला और कहा जो पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, अब उसमें आराम मिल गया। अब वो हट गए जो मुकदर हथौड़ी लेकर के आए थे, मार रहे थे, मसाल दिखा रहे थे, झुलस रहे थे, वो हट गए। आराम से जा रहा हूँ। खूब परीक्षा ले लो। एक बार आप भी कोई चाहो ले सकते हो। इस बात का प्रचार भी कर दो कि कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। उठते बैठते चलते फिरते बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहो।
एक दूसरे को सलाम प्रणाम करते हो, रामा कृष्णा करते हो, जय गुरुदेव से ही करो। आज से ही शुरू कर दो, एक दूसरे को जय गुरुदेव बोलना शुरू कर दो। प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, यह तो है वर्णात्मक नाम। अब ध्वन्यात्मक नाम आपको अभी बताऊंगा। ध्वन्यात्मक नाम ही असली नाम है। यह शब्द भेदी नाम है, शब्द रूपी नाम है, जिससे यह सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता बने, वो नाम है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो सत्संग सुना रहे हैं और उसके बाद फिर हमको ये नामदान देंगे और फिर ये मांगेंगे। ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? अरे भिखारी से कोई मांगता है? कोई नहीं कुछ मांगता। तो कहा ना, दाता एक राम। अब भिखारी सारी दुनिया। देने वाला कौन है? वो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। देता वो है, परवरिश वो करता है। आदमी का भूल है और भ्रम है कि हम इनसे मांगेंगे ये हम दे देंगे, हमको दे देंगे तो हम धनी मानी हो जाएंगे, मान प्रतिष्ठा वाले हो जाएंगे। कोई किसी कुछ नहीं देता है। मिलता है तो उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है और देता वो मालिक है। तो आपसे क्या मांगना? मांगना होगा तो उसी से मांगेंगे। अरे सभी तो मांग ही रहे हैं। कहा धरणी जानो देखिए, टहलो सब भिखार, अदाता केवल सदगुरु। देख न माने है। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हमें को नहीं। आपसे कुछ नहीं मांगना। मांगना होगा तो हम गुरु महाराज से मांगेंगे, और अब उनसे भी अब कुछ नहीं मांगना, क्योंकि कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही। और गुलाम को कहीं कोई ख्वाहिश होती, इच्छा होती? गुलाम को उसका मालिक जो खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, और जो काम करवाता है वो उससे करता है। तो जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तो कोई ख्वाहिश रही नहीं गई। अब एक बात आपको बता देता हूँ कि आप लोग आए हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो अब आपसे हो रहा है प्रेम। अब कहोगे भाई मैं बढ़िया कपड़ा पहने हुए हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मैं सुंदर हूँ, मुझे देख करके मुझसे इनको प्रेम हो रहा हो। आप तो कपड़ा देखते हो, चेहरा मोहरा देखते हो, आप तो गाड़ी घोड़ा धन दौलत देखते हो, लेकिन मैं तो आपकी आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा तो सबके अंदर एक ही जैसी है। यानी चेहरा मोहरा और कपड़ा और धन मालसबाज ये तो दुनिया की चीज है। ये तो समझ लो किसी की रही ही नहीं। अब आप समझ लो कि जीवात्मा के निकलने के बाद ये चीज किसी की कोई रह जाती? श्रवण गलन बदबू तुरंत चालू हो जाती। कोई आदमी जा रहा है और थकावट आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गया, लेट गया, नींद आ गई, तो पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठे रहेंगे उसके शरीर को काटते खाते नहीं, लेकिन जीवात्मा के निकलने के बाद तुरंत बदबू शुरू हो जाती है और हवा के जरिए दूर पहुंच जाती है जहाँ पर गिद्ध और कौवा रहते हैं। वो वहीं से चल पड़ते हैं, उसी हवा के साथ आ जाते हैं वहीं और शरीर को खाने लग जाते हैं। तो आपके शरीर से, आपके धन दौलत से, आपके मान प्रतिष्ठा से हमको कोई प्रेम नहीं है। आप गरीब हो अमीर हो, किसी भी जात मजहब के हो, कोई भाषाभाषी हो, एरियावासी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो आपकी आत्मा से मतलब है। आत्मा तो सब परमात्मा की अंश है और परमात्मा को मैं मानता जानता हूँ। इसलिए जब आप उनके अंश हो तो आपसे भी हमको प्रेम है। दोस्त के यहाँ जाते हो तो दोस्त के बच्चे के गाल पर ऐसे हाथ दबा देते हो, ऐसे सिर पर हाथ फेंक देते हो। कोई चीज ले जाते हो खाने के लिए, वो नहीं भी ले जाते हो तो जो खाने को लाता है वो उससे उसके बच्चे को पहले खिलाते हो। क्यों? क्योंकि वो दोस्त का आपके बेटा है। ऐसे ही जब परमात्मा के अंश आप हो तो आपसे हमको प्रेम है। अब जरूरत पड़ेगी
तो आप लोगों के लिए गुरु महाराज से जरूर मांग लूंगा, तो आपको दूंगा नामदान। अब आपको करना क्या है, देखो ये भी बता दें। आप कहोगे भाई जब इतनी दूर से आए, 41 दिन का काफिला इनका चल रहा है, हजारों आदमी चल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, इतनी दूर से आए हैं, इतने लोग आए हैं, हमारे घर पर आए, हमारे दरवाजे पर आए, तो हमको कुछ इनकी सेवा करनी चाहिए, कुछ इनको देना चाहिए। कुछ लोग ये सोचोगे कि भाई मत दीक्षा नामदान जब लिया जाता है तो दक्षिणा में कुछ दिया जाता है, तो दे भी सकते हो आप, लेकिन देना क्या है हमारे हिसाब से। आपको आज क्या देना है, आज आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले का, जैसे मैंने शुरू में बताया कि खून खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, खून बेमेल हो जाता है, दवा भी फायदा नहीं करती है, तो मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। जानवरों को जो मारता है, काटता है, लाता है, बनाता है, पकाता है, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप और भर में नहीं होना चाहिए। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। अब आप इस बात को समझो कि कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली खाएगी। कितनी गंदी चीज है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। मत खाना आप। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बन जाता है बच्चा। मुर्गियों का खराब खून और उसके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी, लेकिन ये वैज्ञानिक और डॉक्टर जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये अज्ञानी हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं। विज्ञान कहते हैं तरक्की कर गया, हवाई जहाज बना लिया हमने, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? अरे वो भी तो विज्ञान था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ऐसा बना कि जो आने समझ लो कि पहाड़ उठा करके ले आवे, तो कितना भी डॉक्टर तर तर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई, 1000। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाए। तो आप कुछ लोग राजस्थान के यहाँ जरूर होंगे, सब जगह मिलते हैं। जहाँ जहाँ मैं गया, देश में तो छोड़ो, विदेशों में जहाँ गया वहाँ भी राजस्थान के लोग मिले। तो एक आदमी से मैंने कहा भाई राजस्थान के लोग सब जगह मिलते हैं? तो उसने कहा जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। बोले सब जगह आपको मिलेंगे। तो उधर मारवाड़ में एक कहावत है, बुजुर्गों ने अपना अनुभव साझा किया है। तो बताया है कि भांग, कहा कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा के आ गया, उत्पात कर रहा है, नशे में है और नशा उतारना चाहते हो, तो भुना हुआ चना खिला दो तो भांग का नशा उतर जाएगा। और अगर कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो गांजे का नशा उतर जाएगा। और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा कुछ खोजना ही नहीं है। जूता उतारो पैर में से, जूता
जड़ दो, बस शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा भांग मांगे घूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खोसड़ा, जितनी इच्छा होती। अब देखो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये वो तो जो राजस्थान के बुजुर्गों ने कहा वो उसको मैंने दोहरा दिया है। तो कोई पीते हो तो मेरे ऊपर नाराज मत हो ना। लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि अभी तक उतारना जिनको नहीं मालूम था कैसे उतरती है शराब, उन लोगों को भी आज मालूम हो गया। तो अगर शाम को पीकर आए और इन्होंने दे दिया खोसड़ा गाल के ऊपर, तो कितना भी कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मुझको खोसड़ा मारा, तो ये तो पैर छू लेंगी और कहेंगे आपको तो मारा नहीं, मैंने तो उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे जब माफी मांग लेगी? तो गाल सहलाते रह जाओगे और तेज पड़ जाएगा, चमड़ी उजड़ जाएगी। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है कि आप शराब को भी यहीं छोड़ जाओ। न तो अब शराब पीना और न शराबी का साथ करना, क्योंकि साथ का असर खराब होता है। खराब का साथ करोगे खराबी आएगी, अच्छे का साथ करोगे अच्छाई आ जाएगी। इसलिए शराब अब मत पीना और शराबी के साथ उठना बैठना बंद कर देना। नहीं बंद करोगे तो शाम को फिर पिला देगा। साथ का असर बहुत खराब होता है। देखो कई कितना प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटा साथ रहती थी और दिमाग को मोड़ दिया समझा समझा करके, और 14 वर्ष के लिए राम को उसने जंगल भिजवा दिया। तो आवाज समझो, कहा साध संग मोह देवली परम गुरु दातार, यानी साध का संग करना, जो साधना करने वाले लोग इनके पास उठना बैठना। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूं। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आपका चेहरा है, आपका रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है आपकी आवाज है। उन्होंने कहा देखो कहने से नहीं होता है, यानी करने से, प्रयोग करने से होता है। बोले बात बड़ी बढ़ गई। तो बोले अच्छा देखो मैं तुमको वो अभी दिखाता हूँ। तो कहा जाओ ले आओ भांग। तो भांग लाए और भांग ला करके कहा इसको बटो। तो खूब बटा, और बटने के बाद अन्य समझ लो कहा कि गिलास में घोलो, और गिलास में घोल करके और कहा कि इसका कुल्ली करो, कुल्ली करो। बोले तो पूछा क्या है ये? बोले भांग है। तो कहे भांग घोट करके पीने से क्या होता है? बोले भांग घोट करने पीने से नशा होता है। सब लोगों ने कहा कि भांग में नशा होता है पीने से। तो अनि उसको पिलाया, मतलब यह है कि कहा कुल्ला करो। तो कुल्ला किए तो बोले नशा आया? बोले नहीं आया। नहीं आया? बोले मेहनत तो तुमने किया, समझ लो कि लाए और घोटे जितने घोटते हैं भांग को, हाँ ज्यादा पीसते हैं बढ़ते हैं, उतनी ही तेज होती जाती है, उतना ही नशा होता जाता है। और उसके बाद में कहे कुल्ला करना, तो कुल्ला कर दिया। यानी ऐसे आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको सब सिखाया जाएगा, लेकिन आप अंदर ग्रहण नहीं करोगे, उस चीज को करोगे नहीं, तो उसमें नशा कैसे आएगा? अरे इस भांग में क्या नशा है? भांग बकुरी सुरा पान, उतर जाए पर बात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जो नाम अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो नशा आएगा जब आप नाम का जाप करोगे, जब ध्यान लगाओगे और आवाज को सुनने की कोशिश करोगे, तो जो नशा उसमें आएगा, यानी समझ लो वो तो जल्दी उतरेगा ही नहीं। तो अब आप ये समझो कि आप एक दूसरे से संपर्क में जब रहोगे, करना जब चाहोगे, तो समझ लो कि आपको आनंद आएगा, वो नशा मिलेगा, ऊपर का नशा जिसको मैं बता रहा हूँ। कहा ना कि जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना, और जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत की मस्ती नहीं है, ये तो चढ़ती उतरने वाली मस्ती है। रात को पिया, भांग पी लिया, गांजा पी लिया, शराब पी लिया, तो सुबह नशा उसका उतर जाता है। लेकिन वो नाम कुमारी नान का वो नशा जल्दी नहीं उतरता है। तो वो नाम आपको मैं बताऊंगा अभी।
अभी समझाऊंगा। तो आप पर्चा ले लेना और नाम रूप स्थान आवाज जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको याद कर लेना, और याद करके पर्चे को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, नदी तालाब में फेंक दो, कहीं भी। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज आप और समझ लो, जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्यचंद्र लोकों में, जब ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल लोकों में जाओगे, घूमोगे, वहाँ का नज़ारा देखोगे, वहाँ का आनंद देखोगे, वहाँ का दृश्य सीनरी देखोगे, वहाँ की खुशबू जब आप लोगे तो खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर आने वो चीज न तो दिखाई पड़ेगी और न ही सुनाई पड़ेगी, इसलिए बताना मत किसी को। कुछ भी सुनाई या दिखाई पड़े किसी को भी मत बताना। आपको कोई साधना में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, पुराने आदमी हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। हमारा आश्रम उज्जैन में है, आप बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश लिख करके चिट्ठी डाल दोगे तो चिट्ठी वहाँ पहुँच जाएगी, उसका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम भी उज्जैन में होते रहते हैं। अभी तुरंत ही समझ लो कि 28 फरवरी और 1-2 मार्च को होली का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर साधना दोनों समय कराई जाती है, उस समय पर भी दोनों समय साधना कराई जाएगी, और आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी पूछ लेना। तो आपको यानी किसी को भी बताना नहीं है जो कुछ भी अंतर में दिखाई या सुनाई पड़े। आपको नामदान रूप देता हूँ। अब देखो, 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज ये समझो। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। तो नए आदमी कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आंखें ये बाहर, ये और एक आंख है अंदर जीवात्मा में। जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहीं पर बीचों बीच में। अब आप कहोगे बीचों बीच कैसे? इसलिए बीचों बीच इसको कहा गया कि इसके नीचे 5 स्थान। जीवात्मा ही चलाती है पूरे शरीर को, तो 5 स्थान यहाँ कंठ पर, एक कंठ चक्र है यहाँ, और एक हृदय चक्र, और एक नाभि चक्र, और इंद्रिय चक्र पेशाब का मुकाम, और गुदा चक्र। ये चक्र हैं, ये चक्र शरीर को चलाते हैं। पिंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं। इससे बहुत सी नाड़ियाँ हैं, शाखाएँ, इससे बहुत सारी शाखाएँ निकली हुई हैं, तो वो सब शरीर को चलाती हैं। कोई भी अन्य समझ लो कि नस जब कमजोर पड़ जाती है तो दर्द होने लगता है, धीरे धीरे वो जगह सूखने लग जाती है, धीरे धीरे वो स्थान शून्य पड़ने लग जाता है। बहुत सी पतली पतली ऐसी नसें हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर कभी ऐसे चढ़ जाती हैं, तो वो चीज़ एक्सरे में भी नहीं आती और दवा भी से नहीं जल्दी ठीक होती है। डॉक्टर भी परेशान हो जाते, नहीं समझ में आता है, पेन किलर देते चले जाते हैं। ऑपरेशन वगैरह में बहुत सी नसें कट जाती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, जुड़ ही नहीं पाती हैं, वो सिस्टम ही बिगड़ जाता है। कहते हैं ना ऑपरेशन से बचना चाहिए। ऑपरेशन जब एक बार हो जाता है तो स्वास्थ्य यानी सही नहीं रहता है, तो बचना चाहिए ऑपरेशन। अब आजकल तो यानी समझ लो कि बच्चा पैदा होते समय यानी ऑपरेशन बहुत आसान हो गया, डॉक्टर को भी और यानी प्रसूता को भी। बहुत बस चलो बस जैसे दर्द हुआ फिर कटाओ पिटाओ, लेकिन उससे क्या होता है? स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा खराब असर पड़ता है। जो आराम से बच्चा पैदा हो जाता था, आने समझ लो कि उसमें जो है स्वास्थ्य सही रहता था औरतों का। अब तो एक ही बच्चा पैदा हुआ ऑपरेशन से, तो समझ लो कि स्वास्थ्य खराब रहने लग गया, और दोबारा फिर तो ऑपरेशन से ही होगा। वो समझ लो कि साधारण जो है यानी डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ये नसें चलाती हैं शरीर को। अब इन स्थानों को यानी समझ लो देवताओं का स्थान भी बताते हैं, जैसे गुदा चक्र गणेश जी का स्थान, इंद्रिय चक्र यानी ब्रह्मा और सावित्री का स्थान,
ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती का स्थान, और यहाँ पर आपके नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का स्थान, और कंठ चक्र पर इनकी आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया तीनों की माँ का स्थान। पहले चक्रों का भेदन लोग अन्य युगों में करते थे, उस समय पर उम्र ज्यादा होती थी, और इस समय कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई। त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र होती थी। तो अब 1000 और 10,000 वर्ष के उम्र की साधना पूजा तपस्या करके 100 वर्ष की उम्र में जीव कैसे पार हो सकता है? इसलिए आंखों के नीचे की साधना खत्म कर दी गई। अब इस समय तो आंखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा अत्ते द्वारे दूर दिन लगावे उतर बहुत चल पा रहा है। तो बीचों बीच में ये बैठी है जीवात्मा। एक आंख जीवात्मा में है यहाँ पर, और 2 आंखें ये बाहर है। इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और जीवात्मा की आंख से अन्य समझ लो ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और 1 कान है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तो 24 घंटे हो रही वो बाजा बंद ही नहीं होता है, वो उससे सुनाई पड़ता है अन्य जीवात्मा के कान से। और 3 नाक, देखो एक सुराख है बाईं तरफ और एक है दाहिनी तरफ, ये तो है 2 नाक। अब जिसको नाक कहते हो, ये तो 2 नाला के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, उस तरह से बना दिया उसने। किसने? जिसके लिए कहा गया जब तेरी कारीगरी रे करतार, जानिए जाने माया तेरी बदले रंग 1000, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो कई 1000 आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता। ये उसकी कारीगरी है, तो उसने बनाया। 1 नाक ये दाहिनी तरफ, ये बाईं तरफ, एक दाहिनी तरफ, 2 नाक ये, और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में। जीवात्मा के नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 नाक, 3 आंख, 3 कान, और सुमेरन ध्यान भजन 3 चीज ये। और भूखे को खिलाना, पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। तो शरीर का भोजन तो यह है, और शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, उसका भोजन क्या है? यही जो बताने जा रहा हूँ, शब्द का आहार। शब्द जब मिलेगा सुनने को तब ये खुश होगी, शब्द ही उसका भोजन है। तो शब्द का आहार अगर आप दिला दोगे, नाम दान समझा करके, सुमिरन ध्यान भजन समझा करके, अपने साथ बुला करके, करके करा करके अगर इनको खुराक दिला दोगे, तो अन्य समझ लो कि उसका भी पुण्य आपको मिल जाएगा। अब यह है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप इनको बुला करके या इनके घर जा करके नहीं समझा सकते हो। आपके पास किसी के पास जगह ही है कि जहाँ 10, 20, 25, 50 लोग बैठ सकते हैं, और आपने कह दिया भाई हमारे यहाँ शाम को 1 घंटा यहाँ पर ध्यान भजन होगा, और आप लोग आकर के कर लो। 2-4 दिन आप बैठ गए, उनको भी यह न रहे कि भाई इनकी जगह है और यहाँ ये नहीं बैठे, और उसके बाद लोग करते रहेंगे। आपको जब समय मिल जाए तब कर लेना, कोई इसका प्रतिबंध तो है नहीं कि कोई एक ही टाइम पर करो, कभी भी कर लो, बस करना है। ये टारगेट बनाओ कि 24 घंटे में से सुबह शाम मिला के या दिन में रात में मिला करके हमको 2 घंटा करना है अपनी जीवात्मा के लिए। ये सुमिरन और ध्यान भजन सब मिला करके खंडों में चाहे करना है, थोड़े थोड़े समय के लिए बैठकर करना है, लेकिन 2 घंटा पूरा करना है। यह नियम आप बना लो। कुछ लोगों के पास, जिनके पास समय है, आप रोज एक जगह इकट्ठा होकर के कर लो। आप लोग रोटी पानी बनाती हो, आपके पास शाम को सुबह समय नहीं है, तो दिन में इकट्ठा होकर के बैठ करके कर लो। इकट्ठा होकर बैठकर करने में फायदा यह है कि कोई चीज भूलोगे, भटकोगे तो एक दूसरे से पूछ लोगे। किसी की साधना अच्छी बनती है और आपकी नहीं बनती है, उससे पूछोगे भाई आपकी कैसे बनी और कैसे आपने अपना खान पीन रहन सहन किया, तो सब तरीका बता देगा, आपको बता देगा तरीका, और उससे आपका भी बनने लगेगा। तो फायदा तो बहुत होगा मिलने जुलने का, एक दूसरे के पास बैठने का, इससे फायदा तो बहुत होगा। कार्यक्रमों में आने जाने का भी बहुत लाभ मिलता है। जब भी मौका मिले तभी आप कार्यक्रम होते रहते हैं, पहुंच जाए करना हो। तो आपको दूंगा नामदान, बैठो, उसको हम छुड़वा रहे हैं, लेकिन आप बस थोड़ा सा ये देख लो
कि अभी तक इतना दिन से आपने उसको किया, अब कुछ दिन इसको करके देख लो। इसको करने लग जाओगे तो फिर इसी में लग जाओगे। कैसे ये भी बता दें। एक दुकान कोई व्यापारी खोलता है, अब दुकान में आमदनी होती है, और दूसरी खोल दिया, वो ज़्यादा चलने लगी तो उस पर ध्यान नहीं देता है, इसी को ज़्यादा चलाता है। ऐसे ही जब इसको करने लगोगे तो इसी में लग जाओगे, और जब करोगे पाओगे तो अपने आप आपके अंदर इच्छा जगेगी कि हम और ज़्यादा यानी कामयाबी हासिल कर लें। जो लड़का यहाँ पढ़ लिया जाता है ना, कहता है विदेशों में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, और फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे, हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन जो पढ़ता ही नहीं, स्कूल नहीं जाता है, वो क्या सोचेगा, वो कहाँ जाएगा। इसलिए ये है आध्यात्मिक विद्या। यानी ये समझ लो दुनिया की सारी विद्या जहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। लेकिन आध्यात्म विद्या का एक दर्जा भी कोई पढ़ लेता है, पाठ पढ़ लेता है, तो दुनिया की विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। अब आप समझो कि विद्या जहाँ से उतरी है, जब विद्या का ही ज्ञान हो जाएगा तो फिर किस चीज़ की चिंता रह जाएगी। तो थोड़ी देर अभ्यास करा देता हूँ, 5 मिनट, ज़्यादा देर नहीं बैठाऊंगा, समय नहीं है। और फिर आपको क्या करना, प्रचार, लोगों को शाकाहारी बनाना जरूरी है। बहुत से लोग अज्ञानता में खाते हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो तो ये समझते हैं कि इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जान नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही खाने के लिए ही है। आदमी के खाने के लिए ये नहीं बनाएंगे, जानवरों के खाने के लिए ये जानवर हैं। आदमी का भोजन तो जड़ वस्तु है। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान, गेहूँ, चना, बाजरा, फल फूल, मेवा, स्थानीय मनुष्य का भोजन है। इसको खूब खाओ, जितना हजम कर सको, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताओ और समझाओ। जैसा मैंने शुरू में बताया कि बुद्धि खराब हो जाती है ऐसी चीज़ों को खाने से, तो बुद्धि ही जब खराब हो जाएगी तो ये गलत काम करने लगेंगे। जैसे इस समय पर लोग कर रहे हैं, प्रकृति के प्रतिकूल काम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसा प्रकृति चाहती है वैसा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो सजा दे रही। आप पता करो, हाथ भी उधर हिला है, क्या हिला, धरती हिली है, जिसको भूकंप कहते हो, झटके लगे हैं। ये तो अभी लटका झटका है, रोज आए दिन यानी भूकंप के झटके आ रहे हैं। ये कहते हो ना लटका झटका है, ये तो लटका झटका अभी क्या है, ये टेलर है। टेलर जानते हो, सब लोग नहीं जानते होगे। जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, उनको मालूम होगा। जब पिक्चर कोई लगती है तो जब आधा पिक्चर खत्म हो जाती है तब बीच में होता है इंटरवल। तो इंटरवल में आने वाली पिक्चर को दिखाते हैं, तब लोग समझते हैं कि यह अभी आगे दिखाई जाएगी। तो ये जो अभी वे भूकंप और ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब तो है कुदरत का टेलर। पिक्चर तो अभी आगे दिखाई पड़ेगी। अब आप समझो ये झटके जो कुछ नहीं है, और धरती के ऊपर ऐसे पाप बढ़ता जाएगा, और बोझे से जब ये अन्य समझ लो पाप के पानी ये दबेगी तो हिलेगी कि नहीं हिलेगी। अरे ऐसे ऐसे डगमगाएगी ऐसे। अब कितने मरेंगे, उसमें कितने बचेंगे, कोई ठिकाना है। एक एक साथ दो देवता तकलीफ देने के लिए नाराज खड़े हैं। जैसे आग भी लग गई और पवन देवता ने टूल दे दिया, अन्य समझ लो आप तेजी से आगे बढ़ी, कौन उसको बुझा पाएगा। मेघराज बादल नाराज होकर के मोटी मोटी बूंदें बरसात के रूप में नीचे गिराने लग गए, ओला पत्थर बरसाने लग गए, और उधर से पवन देवता ने तोल दे दिया। अब वो समझ लो कि कितना नुकसान करेगा, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। समुद्र देवता ऐसे ही नाराज खड़े, कह रहे माँ के आंचल को लोग अंडा कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं धरती माता के आंचल पर, हम सफाई करेंगे। और उन्होंने तूफान फेंक दिया, भेज दिया इधर, और पवन देवता ने उसको तेजी से बढ़ा दिया। अब वो कहाँ तक जाएगा, कितना नुकसान करेगा, कोई ठिकाना है। इसलिए थोड़ा सा बचाने की जरूरत है लोगों को। शाकाहारी सदाचारी ईश्वरवादी अगर लोग बन जाएंगे, भजनानंदी लोग बन जाएंगे, तो समझ लो कि लोगों की जान यानी बच जाएगी। और नहीं तो अकाल मृत्यु में बहुत मरेंगे। तो अकाल मृत्यु किसको कहते हैं,
उम्र पूरा किए बगैर यानी जो मर जाता है यानी वो अकाल मृत्यु में जाता है। तो अकाल मृत्यु वाले की यानी समझ लो कि प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और प्रेतों का जो मुंह होता है बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा, तो कभी पेट ही नहीं भरता है। हाँ, तो भूख से परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। एक घर में एक प्रेत अगर लग जाए तो घर भर को परेशान किया रहता है। और उसी तरह मुर्गा भैंसा बकरा आदमी कटेंगे तो जब एक एक के ऊपर 10-10 प्लेट लगेंगे तो कौन खा पाएगा चैन की रोटी और कौन चैन की नींद ले पाएगा। इसलिए बचाने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। आप अपने स्तर से प्रयास करते रहो इस बात का, फिर अच्छा समय आएगा। इसी धरती पर कभी सतयुग था, सतयुग गया, त्रेता आया, द्वापर आया और उसके बाद ये कलयुग आ गया। तो कलयुग का तो अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, कलयुग अभी जाएगा नहीं, लेकिन इसी प्रथम चरण में ही कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग आने की तैयारी में है। अब सतयुग और कलयुग एक ही कुर्सी पर एक ही गद्दी पर दोनों कैसे बैठेंगे। कलयुग जब हटेगा तभी तो सतयुग आएगा। तो कलयुग जब हटेगा तो बहुत को मारेगा, बहुत को ले जाएगा अपने साथ। अब आप ये सोचो कि सब मर ही जाए तो सतयुग का आनंद कौन लेगा। इसलिए बचाने की जरूरत है। सतयुग जब आ जाएगा अच्छा समय आ जाएगा, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते वो भी दूध देने लगेंगे। लोग अन्य रोग मुक्त होंगे, चिंता मुक्त होंगे। सतयुग में ऐसा समय आएगा। अब आप ये समझ लो कि ये लिखा पढ़ी में आती है बात। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो शास्त्र के आधार पर सिद्ध कर देता कि कैसे कलयुग गया था, कैसे सतयुग आ रहा है। लेकिन वो आएगा। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग के योग्य बनना है और लोगों को यानी बनाना है। सतयुग जब आ जाएगा अच्छा वातावरण हो जाएगा। यह संविधान भारत देश का बड़ा पुराना हो गया। बनाया तो था उन्होंने बड़े हिसाब से, काबिलियत के साथ उन्होंने बनाया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और थीं। अब परिस्थितियां बहुत बदल गईं। आज की परिस्थिति में वो नियम और कानून हानि लागू नहीं होता है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो व्यवस्था सब सही हो सकती है, न्याय सुरक्षा भी मिल सकती है, रोटी रोजी की भी समस्या यानी समझो खत्म हो सकती है, और ये विवाद यानी जितने भी हैं सब खत्म हो सकते हैं। अब आप समझ लो कि ऐसे ऐसे सूत्र है कि एक सूत्र को आप पकड़ लो, उसी सूत्र के आधार पर चल पड़ो, तो समझ लो सूत्र को पकड़ लो तो कितने सवाल उसी से हल हो जाते हैं। ऐसे ही यानी बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे, तो हो जाएगा, बहुत बड़ा यानी परिवर्तन होगा। बोलो जय गुरुदेव। अरे दर्शन देते लेते रहना।